नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज योर मास्टर टीचर हर्षम, जो कि आज आपके लिए एक बहुत बेहतरीन सेशन लेकर आए हैं। और वो बहुत बेहतरीन सेशन है कि आप MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है, इस कॉलेज में, जो कि पूरे विश्व का, भारत का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का नंबर 1 कॉलेज माना जाता है इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग, आप इस कॉलेज में पढ़ सकते हैं। और वो भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, ₹0 एक्सपेंड। इनफैक्ट ट्यूशन फीस भी फ्री होगी, और ट्यूशन फीस के साथ आपका रहना भी, आपका खाना भी, सारी चीजें फ्री हो सकती हैं। दिस इज वेरी मच पॉसिबल। तो आज बताने वाला हूं इस सेशन में कि ये कैसे पॉसिबल होगा। आप अगर एक इंडियन स्टूडेंट हैं तो आपको क्या क्या चीजें चाहिए, किस तरीके से आप इस कॉलेज में जा सकते हैं और IIT से 1000 गुना ज्यादा बेहतर एक कॉलेज में पढ़ सकते हैं, जिसका पूरी दुनिया में बहुत हाई रेपुटेशन है। मान सकते हो कि यहां से पढ़ लेने के बाद शायद ही ऐसा हो कि आपकी नौकरी, मतलब नौकरी वोकरी तो शायद बहुत छोटी चीज हो जाए, भैया नौकरी भी लग जाए और हो सकता है कि तुम 100 लोगों को नौकरी देने लायक बन जाओ, सीधा बहुत बड़े पोजीशन पे नौकरी लगे, या फिर हो सकता है तुम कुछ अपना स्टार्टअप ही कर लो, क्योंकि जगह बहुत तगड़ी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और अगर आपने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिए भाई, जल्दी से। लेट्स गेट स्टार्टेड। आपको शुरुआत में ही बता दूं कि पहला तो जानना चाहता हूं, तुम सबसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ, तुम में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो एक्चुअली में ये सोच रहे हैं, या नहीं सोच रहे हो तो मैं बता रहा हूं, बोल रहा हूं, तो इसको सुनकर ये फील हो रहा है कि सर अगर अपॉर्चुनिटी मिली आउट ऑफ इंडिया जाने की और वहां से पढ़ाई करने की, तो आई एम अप फॉर इट। मैं जाना चाहता हूं, जाना चाहती हूं। और मुझे अगर, मतलब, क्योंकि जनरली बाहर जाने में सबसे बड़ा डाउट यही रहता है बच्चों का, पैसा बहुत लगेगा, इतना पैसा आएगा कहां से। तो अगर आपको ये कहा जाए कि भैया पैसा नहीं लगेगा, बस आने जाने का जो खर्चा वर्चा है वो सब मैनेज कर लेना, फ्लाइट टिकट वगैरह, बाकी तुमको रहना, खाना, पीना और वहां पढ़ना उड़ना सब फ्री है, तो क्या जाओगे? जाने के लिए तैयार हो? यस और नो चैट बॉक्स में। सारे बच्चे, पायल कह रही है यस सर, अनुराग कह रहा है यस सर, अच्छा सारे बच्चे कह रहे हैं यस सर, शायद ही कोई बोल रहा है नो सर। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, अपॉर्चुनिटी तो अपॉर्चुनिटी होती है। चलो वेरी गुड, लेट्स मूव ऑन। तो अब आपको सबसे पहले बताता हूं कि ये आप ही नहीं सोच रहे हैं, ऐसा बहुत लोग सोच रहे हैं। और इनफैक्ट क्यों ये MIT इतना फेमस है, क्योंकि सारे टॉपर्स यहां जाना चाहते हैं। साल 2020 का न्यूज है, JEE एडवांस का टॉपर चिराग फैलोर का JEE एडवांस का टॉपर था। IIT बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस पक्की बात थी। IIT बॉम्बे छोड़ो, IISc बैंगलोर जा सकता था, लेकिन ना इसने IISc चुना ना IIT चुना, ही चोज MIT। और ये बच्चा IIT का एग्जामिनेशन दिया, ऑल इंडिया रैंक 1 आया, लेकिन इसने IIT नहीं चुना, ये छोड़ दिया और ये MIT गया। और ये सिर्फ चिराग फैलोर की बात नहीं है, ऐसे बहुत सारे IIT टॉपर रहे हैं पिछले सालों में। ये देखो, साल 2024 की न्यूज है ये। Meet Indian genius who got AIR-1 in IIT JEE took admission to IIT Bombay but left in just 2 years due to, और ये आगे चलकर MIT ज्वाइन किया। न्यूज 18 का ये रिपोर्ट है। ये बच्चा JEE एग्जामिनेशन 2006 बहुत पुराना, बट उस वक्त भी मीट रघु महाजन, द JEE टॉपर हु ड्रॉप्ड आउट ऑफ IIT दिल्ली टू इनरोल एट MIT। IIT दिल्ली को बीच में छोड़ दिया। उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज जुलाई 2023 का, स्टूडेंट विद AIR 99 इन JEE एडवांस चोज MIT ओवर IIT फॉर रिसर्च अपॉर्चुनिटीज, फ्लेक्सिबल करिकुलम। कुछ तो बड़े फायदे हैं जिसकी वजह से अधिकांश बच्चे जो टॉपर्स हैं और जिनको मौका मिल रहा है और जो जा पा रहे हैं, जिनको कॉलेज सेलेक्ट कर ले रहा है, वो बच्चे जा रहे हैं आपका MIT में। समझ पाए? तो ये भैया, इससे एक बात समझ में आती है कि भैया टॉपर्स का चॉइस है, तो और है भी, पूरे वर्ल्ड का नंबर 1 कॉलेज है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहता हूं, ऐसे में बहुत सारे वीडियोस बना रहा हूं, लेकिन ये वीडियोस इस चैनल पे बनाना बहुत मुमकिन नहीं है, तो इसलिए मैंने एक अलग से चैनल ही बना लिया है, वेदांतु स्टडी अब्रॉड। जो बच्चा अब्रॉड जाकर पढ़ना चाहता है और उसके लिए कोई भी हेल्प चाहता है मुझसे, वो बच्चा इस चैनल पर मेरे से मिल सकता है। इस चैनल पर सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पर ऐसे बहुत सारे वीडियोज बनाए, और इनफैक्ट मुझे पता है, क्योंकि देखो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, मैं खुद एक भारतीय हूं, मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा हूं, और मैंने गरीबी देखी है, लिटरली गरीबी देखी है, क्योंकि मेरे पास तो भारत में प्राइवेट कॉलेज में, सस्ते प्राइवेट कॉलेज में पढ़ने का पैसा नहीं था। तो मैं इस बात को बहुत अच्छे से समझता हूं कि भाई गरीबी क्या होती है, और पढ़ने की इच्छा मुझ में भी थी। तो इसीलिए मैं इस पे अधिकांश सेशन ऐसे ही लेकर आता हूं। इंजीनियरिंग एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, तुम इसको देखना, इसमें भी ये ऐसे ही ऑप्शन है कि आप कम से कम पैसे में कैसे पढ़ सकते हो। फिर गेट 24 लाख रुपीस पर ईयर स्कॉलरशिप टू स्टडी इन ETH ज्यूरिख। स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट भारतीयों को और पूरे देश, पूरी दुनिया से बच्चों को बुला रही है, क्योंकि स्विट्जरलैंड में लोग बहुत कम है काम करने के लिए। और ऐसा नहीं कि खराब वाली जॉब
बाथरूम उथरूम नहीं साफ कराएंगे, इंजीनियरिंग के लिए बुला रहे हैं। इंजीनियरिंग हो गया, बीबीए हो गया, एमबीए हो गया, तुम्हारा बीएससी हो गया, ऐसे पढ़े लिखे नौकरियों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीएस में इनके पास लोग नहीं हैं जो नौकरियां कर सकें, इनके पास नौकरी इतनी ज्यादा है। ऐसे कई सारे सेशंस मैंने इस चैनल पे लिए हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 100% स्कॉलरशिप कैसे मिल सकता है, ऐसे बहुत सारे सेशन। कल एक और सेशन लेकर आऊंगा इसी चैनल पे, जो बच्चों का बहुत डिमांड है कि सर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में अगर हमको पढ़ना है और वो भी इंजीनियरिंग करना है तो क्या करें, कैसे करें। तो आप इस चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसमें बहुत बेहतरीन बेहतरीन वीडियोस आपको अब्रॉड के मिलेंगे। ठीक है, ये स्टडी अब्रॉड ही चैनल है। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। और इनफैक्ट इस चैनल पे मैं वीडियो में बहुत हेल्प भी करता हूं, मतलब एक टीम भी है हमारी जो काउंसलिंग भी करती है बच्चों की। तो अगर आपको कभी कुछ काउंसलिंग की आवश्यकता पड़े कि हाँ सर हमको जाना है, हम सीरियसली सोच रहे हैं, देखो सीरियस होगे तभी काउंसलिंग में आओगे, अन्यथा बस ऐसे ही रैंडमली बस देख रहे हो, इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हो, तो काउंसलिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट जो बच्चा सीरियस होता है कि हाँ जाना है सर, वो बच्चा काउंसलिंग में आता है। और काउंसलिंग में मतलब मेरे पास एक पूरी टीम है, क्योंकि स्टडी अब्रॉड के लिए मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक हूं और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूं कि इससे बहुत ऑप्शन निकल सकते हैं। बहुत सिंपल सा कारण है वो इसका ये कि भाई स्टडी अब्रॉड में अभी भारत में जितने कम ऑप्शंस हैं और विदेशों में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, तो इसीलिए स्टडी अब्रॉड एक अच्छा उभरता हुआ क्षेत्र है। चलिए शुरू करते हैं मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में। MIT जो कि यूएसए में है, बहुत बढ़िया भव्य सा कैंपस है। ये साल 1961 में बना, नहीं एक मिनट, ये 1961 में बना है, मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है ये शायद डाउट, चलो हाँ 1961 में बना, बाकी सारे आईवी लीग हैं। साल 1961 में बना हुआ है। कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स में है। कैम्ब्रिज एक जगह है, मैसाचुसेट्स एक स्टेट है, जैसे भारत में स्टेट्स होते हैं ना, यूपी बिहार, वैसे मैसाचुसेट्स वहाँ का स्टेट है और कैम्ब्रिज वहाँ का शहर है। प्राइवेट कॉलेज है, पूरी तरह से 168 एकड़ का कैंपस है और a hub for research, teaching and innovation known for its demanding workload and hands-on approach to learning। तो ये बहुत ही फेमस कॉलेज है, बहुत ही बढ़िया बड़ा कॉलेज है। अब रैंक इसका 1 है ग्लोबली, पूरी दुनिया में रैंक 1 है फॉर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। QS 2025 की रैंकिंग है। 97 से ज्यादा नोबेल प्राइज विनर्स यहां से निकले हैं। नोबेल प्राइज जिनको मिला, समझ सकते हो कितने बड़े लोग हैं। वो लोग इस कॉलेज से पढ़े हुए थे। ट्यूरिंग अवार्ड विनर्स कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा अवार्ड है। एंड फील्ड मेडलिस्ट, मैथमेटिक्स के क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड कहा जाता है फील्ड मेडल को। जैसे नोबेल प्राइज सबसे बड़ा अवार्ड है इन ऑल फील्ड्स, पर नोबेल प्राइज मैथमेटिक्स में नहीं मिलता, मैथमेटिक्स में फील्ड मेडल मिलता है। एंड एलुमनाई एंड फैकल्टी, वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट प्रोग्राम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, सारी चीजें यहाँ पर मतलब बहुत इनफैक्ट आपको बता दूं, शायद पता नहीं हो, नहीं वो MIT का नहीं, हार्वर्ड का था शायद, मैं भूल गया, चलो ठीक है। इंटर्नशिप विद गूगल, एप्पल, स्पेसएक्स, क्योंकि यहां से जब तुम पढ़ रहे हो ना तो फिर ये बहुत छोटी बात हो जाएगी कि तुम्हारा इंटर्नशिप गूगल में लग गया, एप्पल में लग गया। वो गूगल एप्पल के लिए बड़ी बात है कि भैया उनका MIT का कोई बच्चा आ रहा है उनके यहाँ इंटर्नशिप करने। स्टूडेंट्स फ्रॉम 120 प्लस कंट्रीज, ये बहुत अच्छी बात है कि भैया 120 से ज्यादा कंट्रीज के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, तो डाइवर्सिटी आपको बहुत ज्यादा मिलेगी। उसके बाद हाउ हार्ड इट इज टू गेट इनटू हार्वर्ड, तो अनडाउटेडली कोई इतना बढ़िया कॉलेज है तो वहाँ हार्ड बहुत होगा जाना, तो इजी नॉर्मल तो नहीं है, हार्ड बहुत है यहाँ जाना। अब कितना हार्ड है, क्या करना पड़ेगा, देख लो डेटा क्या कहता है। तो पहला, अंडर ग्रेजुएट एक्सेप्टेंस रेट इनका 4.5% है। मतलब आप मान के चलो 200 बच्चा अप्लाई करेगा तो 9 बच्चा सेलेक्ट होगा, 9 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 200 स्टूडेंट्स। तो हार्ड तो है, लेकिन ऑब्वियसली IIT से कम हार्ड है, क्योंकि IIT में एक्सेप्टेंस रेट 1% या उससे भी कम है, तो IITs के हिसाब से तो काफी आसान है। उसके बाद ग्रेजुएट एक्सेप्टेंस रेट 11% है। ग्रेजुएट मतलब अंडर ग्रेजुएट मतलब बैचलर्स की डिग्री, ग्रेजुएट का मतलब मास्टर्स की डिग्री। तो मास्टर्स की डिग्री में 11% बच्चे एक्सेप्ट हो जाते हैं, 200 में से 22 बच्चे, वहां अच्छा है। इंटरनेशनल स्टूडेंट एक्सेप्टेंस रेट बहुत कम है, 1.9%, मतलब IITs के आसपास या उससे हल्का सा ज्यादा। ऐसा इसलिए है क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे बहुत कम बच्चे होते हैं। अब जैसे इंटरनेशनल में तो पूरी दुनिया आ गई ना, सिर्फ भारत थोड़ी है। अब जैसे बच्चा यहाँ पे जिम्बाब्वे से भी अप्लाई करता होगा, साउथ अफ्रीका से भी, घाना से भी, और ऐसे सारे, रशिया से, स्विट्जरलैंड से, सब जगह से। तो कुछ देश में पढ़ाई लिखाई का स्तर अच्छा है, पर कुछ देशों में पढ़ाई लिखाई का स्तर बहुत ही खराब है। तो इसकी वजह से इंटरनेशनल स्टूडेंट परसेंटेज काफ़ी कम है, क्योंकि जो सारे लोग अप्लाई करते हैं उसमें से बहुत कम बच्चे सेलेक्ट होते हैं। परंतु भारत में पढ़ाई की शिक्षा का स्तर तो बहुत अच्छा है। एक्सेप्टेंस के लिए और क्या क्या चाहिए वो मैं अभी आपको बताऊंगा। परसेंटेज रिक्वायरमेंट, नो ऑफिशियल मिनिमम परसेंटेज, ये सबसे बड़ी बात है। और इनफैक्ट अभी आपको पूरा जब बताऊंगा डिटेल तो आपको समझ में आएगा कि विदेशों में कॉलेजेस इस बात पे कम ध्यान देते हैं कि बच्चा एकेडमिकली कितना स्ट्रांग है। मतलब वो एक पॉइंट होता है, बट वो इनका छोटा पॉइंट होता है। अगर मान लेते हैं आप एकेडमिकली स्ट्रांग नहीं भी हैं, पर मान लीजिए आपने ना क्रिकेट में नेशनल लेवल पे प्ले किया है, आपने ना कुछ ऐसा धाकड़ सा मचाया है
ये ज्यादा चांसेस है कि आपको ले लेंगे, क्योंकि ये सारे के सारे विदेश के कॉलेज, मैं तो बहुत रिव्यू करता रहता हूं और अभी ये स्टडी अब्रॉड वाला जो चैनल है इसमें मैंने बड़े वीडियोस बनाए हैं, तो मैंने हर जगह देखा है मेजॉरिटी कॉलेज जो विदेश का होता है उसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, बच्चा काबिल होना चाहिए। जरूरी नहीं कि काबिलियत फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में दिखे। बच्चा अगर वायलिन बहुत अच्छा बजाता है, पियानो अच्छा बजाता है और बहुत नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे फेमस है, वो इसको ले लेंगे, क्योंकि बच्चे में काबिलियत होनी चाहिए, ये जरूरी है इनके लिए। तो आप ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कोई मार्क्स का ऐसा कोई फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं कि इतना % नंबर चाहिए। उसके बाद और स्टैट्स ये देखिए, टोटल इस अक्टूबर 2024 तक, ये इन्हीं के वेबसाइट से निकाला हूं, एमआईटी में 11,886 बच्चे पढ़ रहे थे, ठीक है। अंडर ग्रेजुएट मतलब जो बैचलर्स कर रहे हैं वो 4,535, मतलब 38%, 38% बच्चे इनके अंडर ग्रेजुएट हैं, 62% बच्चे यहाँ पे मास्टर्स कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इनमें 3430 हैं, मतलब टोटल जितना बच्चा है उसका 29% बच्चा इंटरनेशनल है, 29% बच्चा, ठीक है। रेस्ट 71% बच्चा इनका यूएस का ही होगा है। आगे बढ़ते हैं, आप भारतीय कितने हैं ये जरूरी है। साल 2025, 24, 23, 22 भारतीय 20, 21, 22, 23 ऐसा ही, मतलब करीबन 20 से 30 के बीच में ही रहते हैं हमेशा अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में। तो आप मान के चलिए कि जाना तो कठिन होगा अनडाउटेडली। ऑल्दो ये मत सोचिएगा कि सर 15 लाख बच्चा है जेडब्ल्यू में तो 15 लाख में से 20 का सिलेक्शन हुआ ना, 15 लाख में से 5 लाख बच्चा भी अप्लाई नहीं करता। 5 लाख छोड़ो, शायद 50,000 भी नहीं करता। क्यों? क्योंकि भाई इतनी बड़ी, कहते हैं ना, मुश्किल ये नहीं है कि तुम मुश्किल चीजें हासिल कर सकते हो कि नहीं, सबसे बड़ी मुश्किल तो हमारे अंदर यह है कि हम मुश्किल चीजों को हासिल करने का सपना भी नहीं देख पाते। तो आप याद रखिएगा, कठिनाई इस बात में नहीं है कि बच्चा एमआईटी जा सकता है कि नहीं, सबसे पहले तो बच्चा विश्वास ही नहीं करता है कि उसका एडमिशन दुनिया के सबसे बेस्ट कॉलेज में हो सकता है। उसको लगता है भाई मैं तो आईआईटी एनआईटी में, एनआईटी छोड़ो ट्रिपल आईटी नहीं मिला मेरे को, जो भारत का तीसरा बेस्ट इंस्टीट्यूट है वहां नहीं जा पाया, तो दुनिया के नंबर 1 में क्या जाऊंगा। अब बच्चा अपना खुद का ऐसा कॉन्फिडेंस तोड़ देता है कि वो अप्लाई ही नहीं करता। हर साल मुश्किल से 2-4 हज़ार एप्लीकेशंस आते हैं, मतलब ऑफिशियल कोई डेटा तो है नहीं, बट 2-4-5 हज़ार एप्लीकेशंस आते हैं, इतने ही बच्चे अप्लाई करते हैं एमआईटी जैसे बड़े कॉलेजेस में, और उसमें से 20 बच्चे 25 बच्चे जो भी सेलेक्ट होने हैं। ये अंडर ग्रेजुएट का बता रहा हूँ, ग्रेजुएट में अनडाउटेडली ज़्यादा है, क्योंकि ग्रेजुएट में बहुत बच्चे अप्लाई करते हैं। एक बार जब बच्चा मास्टर्स के लिए जाता है तब तक वो बहुत ज़्यादा, मतलब मस्तिष्क से ओपन हो चुका होता है। तो यहाँ पर 250 से 300 बच्चे हर साल पढ़ाई करते हैं एमआईटी में। क्लियर? तो देखो, अगर ये बच्चा पढ़ पा रहा है मास्टर्स के बाद, तो ऐसा थोड़ी कि बैचलर्स में वो नहीं पढ़ पाएगा। बैचलर्स में बस उसको जानकारी नहीं है, और उससे भी बड़ी बात, उसका कॉन्फिडेंस खुद का बहुत टूटा रहता है। क्लियर? अब आईआईटी जिसका नहीं निकलेगा, जेईई मेंस नहीं निकलेगा, तुम में से कितना लोगों का कॉन्फिडेंस अभी हिला हुआ है? देखना, सारे बच्चे लिख देंगे मी 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 मी। क्यों? क्योंकि जिसका जेईई नहीं निकला बेचारे का क्या कॉन्फिडेंस होगा। हमारे भारत की शिक्षा प्रणाली ही बच्चा का कॉन्फिडेंस तोड़ती है। हमारी शिक्षा प्रणाली ऐसी बनी हुई है कि भाई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में नंबर नहीं आया मतलब बेकार हो, ठप्पा लग गया, खराब। तो इसकी वजह से बच्चा बेकार हो जा रहा है। इंजीनियरिंग कोर्सेज इनके यहाँ क्या क्या है? तो एरोस्पेस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डिसीजन मेकिंग, बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग, केमिकल बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, मैकेनिकल एंड ओशियन, और मैकेनिकल और न्यूक्लियर साइंस इंजीनियरिंग। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपका मेजर जो फोकस होगा, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, कि कंप्यूटर साइंस होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा, तो इन दोनों में आप जा सकते हो। अब जाना कैसे है बॉस? एडमिशन का क्या तरीका है? तो एडमिशन का तरीका ये है, सबसे पहला इसमें लिखा हुआ है, इनके वेबसाइट पे ही लिखा हुआ था, मैंने सारे स्निपेट लिए हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। तो पहला ये कहते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस एट एमआईटी इज स्टूडेंट सेंटर्ड, ईच एप्लीकेशन इज इवैल्यूएटेड विद इट्स यूनिक कॉन्टेक्स्ट, नो स्कूल, नो स्टेट, नो रीजनल कोटा आर अप्लाइड। मतलब ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा आप कि यूएसए के अगर आप होंगे तो आपको ज्यादा तवज्जो मिलेगी, या आप भारत के हैं तो कम मिलेगी, या कहीं और के हैं तो ज्यादा कम, कुछ भी नहीं। ये सारे बच्चों को बराबर तोलते हैं, ये बता रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, उम्मीद करते हैं इतना बड़ा यूनिवर्सिटी है तो सही बोल रहा होगा। आगे, हाई स्कूल परसेंटेज, एमआईटी डज नॉट रिक्वायर स्पेसिफाई हाई स्कूल कट ऑफ स्कोर्स। कोई कट ऑफ स्कोर नहीं है। हाँ, ऐसा भी मत कीजिएगा कि 30% आप ला रहे हैं, आप एकदम फेल ही कर जा रहे हैं, तो वैसे को नहीं लेगा। लेकिन हाँ, अगर आपका 80% आया है, चाहे 90 चाहे 95, इनको उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बस ये पूछेंगे ज़रूर कि भैया कम क्यों है, ज़्यादा क्यों है। उसके बाद एप्लीकेशन शुड परस्यू अ ब्रॉड रिगरस एकेडमिक प्रोग्राम। दिखना चाहिए कि बच्चा मेहनत बहुत किया है और इससे सीखा बहुत कुछ है, फाइटर बच्चा है, ऐसा दिखना चाहिए कि यार जोश है, लड़के में जोश है, अलग टाइप की लड़की है, ऐसा कुछ दिखना चाहिए। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन हाई स्कूल प्रिपेयर्स स्टूडेंट फॉर सक्सेस एट एमआईटी। अब
यहां से देखते हैं कि अब इनको रिक्वायरमेंट क्या होता है। तो देखो हर अलग अलग देश में अलग अलग पढ़ाई है, तो ये देश के हिसाब से नहीं आते हैं। ये बोलते हैं हमको दो ही चीज़ की रिक्वायरमेंट है। पहला कि आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, उसमें आपकी काबिलियत होनी चाहिए। तो अंग्रेजी के मल्टीपल एग्जामिनेशंस होते हैं जो आपकी काबिलियत सिद्ध करेंगे, जैसे टोफेल हो गया, आईएलटीएस हो गया, पीटी हो गया, कैम्ब्रिज हो गया, ड्यूलिंगो हो गया। तो ऐसे बड़े सारे एग्जामिनेशंस हैं। सबसे फेमस पूछोगे जो मेजॉरिटी 90% बच्चा देता है वो है आईएलटीएस एग्जामिनेशन। तो आईएलटीएस की तैयारी हम इस चैनल पे करवा भी रहे हैं। मैम एक अश्मिता मैम है, वो बहुत अच्छा तैयार करवा रही हैं, क्योंकि इस आईएलटीएस में 4 सेक्शन होते हैं। एक होता है रीडिंग, फिर होता है राइटिंग, फिर होता है लिसनिंग, फिर होता है स्पीकिंग। तो आपको रीडिंग और राइटिंग तो आसान पड़ता है, क्योंकि बच्चा लिखना पढ़ना तो जानता है। भारत में पढ़ाई की स्तर इन मामलों में अच्छा है। लेकिन भारत में सबसे बुरी स्थिति जो है वो है स्पीकिंग की। बच्चा अंग्रेजी बोल नहीं पाता। हेलो मैडम, आई गो वॉशरूम, आई वाशरूम। अब वो बेचारा आई गो वाशरूम यही पूछता है। तो यहां पर बस एक गड़बड़ है। ऑल्दो अगर आप इसको अच्छे से समझ पाते हैं तो आपके लिए आसान होगा, बट फिर भी आपको लिसनिंग और स्पीकिंग थोड़ा अच्छा करना होगा। आईएलटीएस में स्कोर कितना चाहिए होता है, तो इसका मैक्सिमम स्कोर होता है 9 का बैंड होता है। 9 के बैंड में आपको 7 से 7.5 के बीच में होना होता है। 7 से 7.5 से ऊपर भी हो जाएगा तो कोई बुराई नहीं है, बट 7 मिनिमम आपका होना चाहिए। आउट ऑफ 9 7 बैंड आना चाहिए। क्लियर? इसके लिए अश्मिता मैम इसी चैनल पे आईएलटीएस के पूरे सेशंस भी करा रही है। आप मतलब इस चैनल पे, मतलब ये वेदांतु जेई मेडीजी पे नहीं, वेदांतु स्टडी अब्रॉड पे अश्मिता मैम है, बहुत बढ़िया इंग्लिश पढ़ाती है, मजेदार, मजा आ जाता है, मेरे को पढ़ के मजा आ जाता है। तो वेदांतु स्टडी अब्रॉड पे इंग्लिश आईएलटीएस के सेशंस ले रही हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा एग्जामिनेशन इनका होता है सैट। इसको तुम मान सकते हो कि ये है जेडब्ल्यू। क्यों? क्योंकि ये जो सैट का स्कोर है, सैट इज स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, यहां पर आपके 2 सेक्शन पूछे जाते हैं। तो सैट के जैसा 2 एग्जामिनेशन है, या तो आप सैट दे लो या तो एक्ट। सैट है स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, एक्ट है अमेरिकन कॉलेज टेस्टिंग। ठीक है? सैट में आपसे 2 चीजें पूछी जाती है, एक होता है मैथमेटिक्स और एक होता है एप्टीट्यूड। ठीक है? मैथमेटिक्स का जो पेपर होता है वो 800 नंबर का होता है, एप्टीट्यूड का भी जो पेपर होता है वो 800 नंबर का होता है। 800 मिलाकर होते हैं 1600। 1600 में इस यूनिवर्सिटी में बच्चा जो जनरली एक्सेप्टेड होता है, ऐसा नहीं है कि इससे कम वाला बच्चा एक्सेप्ट ही नहीं होता, होता है 1500 वाला भी एक्सेप्ट होता है, 1490 वाला भी, बट जनरली ये जो एक्सेप्ट करते हैं उसमें मेजॉरिटी बच्चा 1520 से 1580 के बीच में कुछ नंबर लाता है 1600 में। ठीक है? तो भैया टफ अनडाउटेडली थोड़ा है, बट इतना आपको लाना पड़ेगा। अगर एसीटी देते हैं तो एसीटी का फुल मार्क्स जो है वो 36 है, बैंड कह लो, तो इसमें आपको 35 या 36 लाना होता है। तो यहां पे अनडाउटेडली थोड़ा कठिन हो जाता है। अब आपको चाहिए क्या इस कॉलेज में? तो ये आपको 2 चीजें चाहिए। पहले तो इंग्लिश का प्रोफिशिएंसी आपको सिद्ध करना होगा, और दूसरा फिर आपको दिखाना होगा कि हाँ भैया आप काबिल हैं। अब आप जेडब्ल्यू के स्कोर्स भी दिखा सकते हैं, बट ये जेडब्ल्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट इन स्कोर्स को देखते हैं, सैट और एक्ट का स्कोर, दोनों में से कोई एक दे दो। अब इनको इसके अलावा कुछ और डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और ये सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं। पहला, ऑफिशियल स्कूल ट्रांसक्रिप्ट्स, मतलब आपने स्कूल में जो भी परफॉर्मेंस किया आपका रिपोर्ट कार्ड बनता है। बट अब भारत में रिपोर्ट कार्ड अलग बनाते होंगे, यूएसए में अलग तरीके से बनाते होंगे, न्यूजीलैंड में अलग बनाते होंगे, ऑस्ट्रेलिया में अलग बनाते होंगे। तो ये लोग क्या कहते हैं कि भैया आपका स्कूल का जो भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है उसका ट्रांसक्रिप्ट दे दीजिए, कि मतलब मोटा मोटी ब्यौरा लिखकर हमको दे दीजिए कि हाँ ये ऐसा हुआ, हम 9th में अपना क्लास टॉपर बने, क्लास में इतना बच्चा था, या फिर हम अपना डिस्ट्रिक्ट टॉपर बने, जो भी है आप पूरा स्कूल का रिकॉर्ड दीजिए। फिर लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, ये सबसे जरूरी चीज है। पता है ये जो बड़े कॉलेजेस हैं ये इस पे सबसे ज्यादा वेटेज रखते हैं। क्या? लेटर ऑफ रिकमेंडेशन का मतलब होता है कि कोई इंसान आपके बारे में बताए और अच्छी बातें बताए। वो कोई इंसान कौन हो सकता है? तो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन हमेशा किसी ऐसे इंसान का मान्य होता है जो रेस्पेक्टेबल और रेप्यूटेड पोजीशन पे है। जैसे फ्रॉम स्कूल में, अगर आप मान लेते हैं स्कूल में है, तो स्कूल में आपके मैथ्स टीचर हो गए, साइंस टीचर हो गए, या कोई सोशल साइंस के टीचर हो गए, मतलब आपके टीचर्स आपके बारे में अच्छा बोले, क्योंकि सबसे ज्यादा वही आपको जान रहे हैं। और अदरवाइज अगर आपका जान पहचान है, तो भारत में आपको पता होगा कि भारत क्या विश्व भर में डॉक्टर्स की बड़ी इज्जत होती है। कोई डॉक्टर आपके बारे में कुछ अच्छा लिख दे जिनको आप जानते हैं, या फिर कोई आईएएस आईपीएस ऑफिसर, क्योंकि आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स को पूरी दुनिया में जाना जाता है कि भैया भारत में ये सबसे उच्च पद है पढ़ाई लिखाई करने के बाद। तो ऐसा कोई इंसान जो बहुत पढ़ा लिखा सम्माननीय पोजीशन पे बैठा हुआ कोई आदमी है, वो आपके बारे में अच्छा कुछ लिखता है, लेटर देता है आपका रिकमेंडेशन का कि भैया इस लड़के को हम जानते हैं, इस लड़की को हम जानते हैं, बहुत अच्छी लड़की है, आगे चलकर बहुत अच्छा नाम कमाएगी, हमको लगता है ये आपके एमआईटी में बहुत अच्छा पढ़ेगी, आपका फायदा होगा, वगैरह वगैरह। तो वो रिकमेंडेशन बहुत स्ट्रांग काम करता है।
ठीक है, ये दूसरी चीज। उसके बाद तीसरा सैट या एक्ट का स्कोर जो अभी आपको पीछे दिखाया, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट मतलब आईएलटीएस टोफल कुछ भी दे लो, ये दो चीज। उसके बाद एक ऐसे होता है, पता है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप सोच के देखो, ऐसे तो लास्ट स्कूल में लिखे थे, पर ऐसे में क्या होता है ध्यान से देखो, डॉक्टर और टीचर बिलोंग, हाँ, बोलेंगे तू जाएगा एमआईटी क्वांटम फिजिक्स का अच्छा लगा, क्वांटम फिजिक्स बोल रहा है कि डॉक्टर और टीचर बोलेंगे अच्छा तू जाएगा एमआईटी देखो भैया, अगर टीचर तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रहा है तो सीरियस है, फिर तुम एमआईटी नहीं जा पाओगे, क्योंकि एमआईटी तो सच में पूछेगा टीचर से या जो भी है आपके अच्छे इंसान, जो भी रिकमेंडेशन आप डालते हैं कि भैया ये लड़का कैसा है, लड़की कैसा है, वो एक्चुअली में पता करते भी हैं बच्चे के बारे में। तो कहते हैं ना, मतलब ये एक तरह से कॉलेज एडमिशन नहीं, ये लोग पूरा जॉब वेरिफिकेशन टाइप का करते हैं कि भाई कैसा है, रखूं नहीं रखूं, इस टाइप से। उसके बाद यहाँ पर एक ऐसे देते हैं, 5 शॉर्ट एसेज एज अ पार्ट ऑफ एप्लीकेशन। आपको 5 शॉर्ट ऐसे लिखना होता है। अब ऐसे में क्या लिखना होता है, तुमको पता है, तुमसे सवाल पूछेंगे कि वाई डू यू थिंक दैट यू शुड बी गिवन अ चांस एट एमआईटी, क्यों लगता है। फिर तुमसे ये पूछेंगे, मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूं, इसके अलावा भी थोड़ा कुछ और पूछ सकते हैं कि आपको क्यों लगता है कि आपको इस ही प्रोग्राम में सीट दी जानी चाहिए, या आपको क्या लगता है कि आप अगर एक अच्छे इंजीनियर बन जाओगे एमआईटी से तो आप समाज को क्या लौटा पाओगे। अब ऐसे ऐसे ना कुछ ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जो थोड़े हाइपोथेटिकल लेवल पे होते हैं, मतलब वो एक्चुअली में पढ़ाई लिखाई की बातें नहीं पूछेंगे। तो ये इन ऐसे से ये देखना चाहते हैं कि तुम्हारा मानसिकता क्या है, तुम किस तरीके के इंसान हो। क्या तुम ये कह रहे हो कि सर मैं अगर एमआईटी से पढ़ लूंगा ना तो आगे चल कर ना इतना पैसा कमाऊंगा, इतना पैसा कमाऊंगा, पैसा पीट दूंगा सर, क्या बताऊं, मैं ना कोठी ठोक लूंगा, बंगला लूंगा, बंगला। तो ये पहले फुर्सत में तुमको भगा देंगे। ऑन द कॉन्ट्ररी, शायद तुम अगर ये कहो कि एमआईटी से पढ़ने के बाद अनडाउटेडली मेरा लेवल बढ़ जाएगा एज अ पर्सन, मैं मतलब जैसे हर इंसान अच्छे कॉलेज से पढ़ने के बाद अपना फायदा तो देखेगा ना यार, कोई भी इंसान पढ़ रहा है, क्यों पढ़ रहा है, इसीलिए कि भाई तुम पैसा कमाओ। लेकिन इसको कहने का एक अच्छा तरीका हो सकता है कि मैं जब पढ़ लूंगा एमआईटी से तो मेरा थिंकिंग लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा, और अगर मेरा थिंकिंग लेवल अच्छा हुआ तो मेरे पूरे परिवार और जिस गांव का मैं इंसान हूं, बच्चा हूं, मेरा पूरा गांव मुझे देखकर प्रेरित होगा, और कई सारे सदियों की जो बेड़ियां हैं पैरों में लगी हुई, वो बेड़ियां टूटेंगी, और कई सारे लोग अपने बच्चों को बाहर भेजना शुरू करेंगे पढ़ाई लिखाई के लिए, क्योंकि उन्हें उनके आंखों के सामने एक एग्जाम्पल दिखेगा कि विदेश जाकर भी बच्चा अच्छी तालीम हासिल कर सकता है और अपने माता पिता की, अपने समाज की बढ़ोतरी में मतलब योगदान दे सकता है। अब सोच के देखो, ऐसा वाला जो रिप्लाई है सामने वालों को कितना मोहित कर देगा, बोलेगा अरे यार कितना बड़ा सोचता है लड़का, कितना अच्छा बात सोचता है। ऑन द कॉन्ट्ररी तुम लिख दो खूब पैसा पीटेंगे सर, एकदम करोड़पति बन जाएंगे, तो भाई तुमको भगा देंगे। तो ऐसी बातें, ऑल्दो इसमें हमेशा कहा जाता है कि कभी भी इन एसेज में झूठ नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि आगे चलकर आपका इंटरव्यू होता है, और अगर आपने झूठ लिखा है तो भाई तुम्हारी उम्र भी बहुत ज़्यादा नहीं है ना कि तुम इतना बढ़िया झूठ बोल लो कि तुम्हारा कभी पकड़ाए नहीं। तो आगे चलकर इंटरव्यू में इंटरव्यूअर पकड़ लेता है कि अच्छा इस लड़के ने या लड़की ने जो लिखा है वो उसको मानता नहीं है, तो आपसे इंटरव्यू लिया जाएगा और आप झूठ कहेंगे तो थोड़ा दिक्कत है। फिर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस मतलब आपका क्या उद्देश्य है एमआईटी जाने का, आप अपने बारे में बताइए। तो जैसा मैंने बताया वो वैसा ही टाइप का कुछ रिप्लाई होगा। तो ये दोनों में ना बहुत प्रोफेशनल हेल्प भी लेते हैं लोग। बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि प्रोफेशनल्स को हायर करते हैं या उनको बोलते हैं, उनको पैसा देते हैं, उनसे हेल्प लेते हैं कि हम क्या लिखें, कैसे लिखें जिससे मेरा सिलेक्शन हो जाए। ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एमआईटी का जो एडमिशन होता है वो मिड अगस्त से शुरू होकर जनवरी के बीच में चलता है। ठीक है, अगस्त से जनवरी के बाद इनका बंद हो जाता है, क्योंकि इनकी क्लासेस फिर शुरू होने वाली रहती है 2-3 महीने में। करंटली मोस्ट अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैव क्लोज्ड एप्लीकेशंस। अब अगस्त में इनका एप्लीकेशन शुरू होगा। आपको हो सकता है लग रहा है और बहुत टाइम है अभी, नहीं, विश्वास मानिए टाइम नहीं है, क्योंकि आपको जितनी चीज़ें चाहिए ना इन सब का इंतजाम करते करते बहुत समय लग जाता है। उसके बाद एप्लीकेशन फीस कितना है, $75 $75 मतलब करीबन 6,500 रुपए लगता है अप्लाई करने में। ठीक है, तो 6,500 रुपए बहुत ज्यादा नहीं है। फीस कितनी है, अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर ऐसा करके झटका लगेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं जो ऐसा थंबनेल पे लिखा था वो बिल्कुल सत्य है। आप एमआईटी में 100% फ्री, 100% फ्री पढ़ सकते हैं। कैसे पढ़ेंगे वो अभी आगे बताऊंगा। तो यहां का ट्यूशन फीस है 1 साल का फीस है 52.5 लाख रुपए। 52.5 लाख रुपए 1 साल का फीस है।
इसमें हाउसिंग, रहने का जो खर्चा है वो $13,000 है। 13,000 मतलब रफली आप मान लो 12 लाख रुपए के आसपास, 12-13 लाख रुपए। तो 12 लाख रुपए के आसपास रफली आपको रहना होगा, मतलब हर महीने का लाख रुपए लगेगा, 1 लाख रुपए महीना। खाने का जो खर्चा है वो $7,000 है, मतलब रफली आप मान के चलो 50 से 60,000 रुपए महीना लगेगा खाने का। तो आप समझ पाए होगे 52 लाख रुपए, मतलब रफली 4-4.5 लाख रुपए लगा पढ़ने का महीने का। 4.5 लाख, 1 लाख, 5.5 लाख और 50,000, 6 लाख। 6 लाख रुपए महीना रफली 72 लाख रुपए है। देखो 1 साल का कोर्स, 72 भागा 12, 12 छक्का 72, हाँ, तो 6 लाख रुपए रफली हर महीने का आपका खर्चा है, अगर आप पूरा पैसा देकर पढ़ते हो तो। और इसीलिए जो बच्चा काबिल नहीं होता वो MIT में पढ़ता नहीं। क्यों? क्योंकि अगर काबिल नहीं होगा और सोचेगा कि पैसा देकर पढ़ ले, बहुत कम चांसेस है, बहुत कम चांसेस। और इसीलिए एक और बात आपको बताता हूं, MIT का इतना फीस है, इतना ज्यादा फीस है कि इस MIT में करीबन पहला तो यहां पे लिखा हुआ है 100% फीस देते हैं। इस MIT में करीबन 58%, कितना दिख रहा है? अबाउट 58%, ये MIT की वेबसाइट से निकाला हूं। अबाउट 58% ऑफ आवर अंडर ग्रेजुएट रिसीव MIT स्कॉलरशिप। करीबन 58% बच्चा यहां पर स्कॉलरशिप पे पढ़ रहा है। 60% रफली मांग लो, जाहिर सी बात है भाई, इतना पैसा मांग रहे हैं, ये अमेरिका के हिसाब से भी बहुत ज्यादा है। 72 लाख रुपए 1 साल में मांग रहे हैं, 4 साल का नहीं। 4 साल का मांगे होते तब इंसान को अपना पूरा किडनी कलेजा बेचना होता। ये 4 साल का, 1 साल का मांग रहे हैं 72 लाख रुपए। ठीक है, तो 72 लाख रुपए में तो जाहिर सी बात है आम बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। और इसीलिए यहां पर 58% बच्चा स्कॉलरशिप पे पढ़ता है। खाली पैसा मिलता कितनों से है? 42% से। कुछ होंगे 42% अमीर वाले, वो देते हैं पैसा। ठीक है, तो 56 लाख रुपए जो स्कॉलरशिप, और एवरेज स्कॉलरशिप, मीडियन स्कॉलरशिप क्या है? जनरली जो बच्चों को, मैक्सिमम बच्चों को मिलता है वो साल का 56 लाख रुपए मिलता है। 72 में से 56 मिल जाता है मेजॉरिटी बच्चों को। बाकी जो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है उतना मैनेज हो मतलब लोग फिर भी कर लेते हैं। क्लियर? और बहुत सारे और स्कॉलरशिप भी हैं। तो जैसे देखो यहाँ पे लिखा है ना, मीटिंग, वी आर कमिटेड टू मीटिंग 100% ऑफ डेमोन्स्ट्रेटेड फाइनेंशियल नीड फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट जस्ट एज वी ऑफर फॉर डोमेस्टिक स्टूडेंट। तो इनकी वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि अगर बच्चा सेलेक्ट हो जाता है तो हम फिर वो अपनी जिम्मेदारी लेते हैं कि अगर बच्चा सेलेक्ट हो गया है और उसके पास पैसा नहीं है तो ये फिर हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम उस बच्चे को किसी तरीके से फाइनेंशियल नीड उसका पूरा करें ताकि वो पढ़ सके। पढ़ाई में किसी बच्चे को पैसे की वजह से रुकावट नहीं होनी चाहिए। तो जो एकदम अच्छा वाला जो आइडियल सिचुएशन होता है वो ये फॉलो करने की कोशिश करते हैं, और दिख भी रहा है, वो डेटा से दिख रहा है कि हाँ भैया रफली 60% बच्चों को स्कॉलरशिप मिल रहा है। चलिए, अब एक और चीज यहां पर लिखी हुई है, और वो स्कॉलरशिप मिलने का क्राइटेरिया क्या है, ध्यान से सुनो, मजा आ जाएगा। तो क्या लिखते हैं ये पूरा इसमें लिखा हुआ है, आप भी पढ़ लीजिएगा। इनके वेबसाइट से ही मैंने क्या कहते हैं उठाया है, आप भी वेबसाइट चेक कर लीजिएगा, facts.mit.edu, एजुकेशन वाला edu। तो ये जो पूरी चीज लिखी हुई है मैं बता दे रहा हूं, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट लाइंस को मैं मार्क करता हूं। वी मीट 100% ऑफ फैमिलीज डेमोन्स्ट्रेटेड नीड थ्रू फलाना ढमकाना इन द ईयर 2023। हाँ, यहाँ पे स्टार्टिंग इन द फॉल 2025, फॉल 2025 मतलब अभी जो अक्टूबर वाला जो क्लास शुरू होगा अगस्त के बाद 2025, स्टूडेंट विद फैमिली इनकम अंडर $200,000 and typical assets will attend MIT tuition free, and families whose total income is less than $100,000 are not expected to contribute toward their students MIT education। मतलब कोई भी बच्चा जिसके परिवार की सालाना आय $100,000 से कम है। $100,000 कितना होता पता है? 85 लाख, रफली 85 लाख रुपए पर एनम। तो क्या तुम्हारे माता पिता की सैलरी 85 लाख पर एनम से कम है? जरा चैट बॉक्स में बताओ। तो 85 लाख पर एनम से अगर आपके माता पिता की सैलरी कम है, मेरे को तो लगता ही नहीं है कि कोई भी, मतलब शायद ही होगा कोई, मैं तो बस देखना चाहता हूं चैट बॉक्स में कोई एक भी ऐसा बच्चा है जिसके माता पिता की सालाना सैलरी इतनी कहाँ होती है भाई? मैंने तो नहीं सुना, बिजनेस जरूर हो सकता है। तो 85 लाख प्रति वर्ष से अगर कम कमाते हैं आपके माता पिता तो आप यहां पूरा फ्री पढ़ेंगे। और 85 लाख ही नहीं, यहां पर 200 है, मतलब इसका डबल 1.7 करोड़ पर एनम। इतने से कम है तो आपको मुफ्त पढ़ाया जाएगा। यस देखो सारे कह रहे हैं यस सर। मैं देख के ऐसा नहीं लगा, मैं भी जब इसको पढ़ा ना तो मेरे को लगा कि हम तो बहुत ज्यादा गरीब है बे। तुमको ऐसा नहीं लगा कि मतलब एक कॉलेज कह रहा है ना कि जैसे हमारे इंडिया में क्या होता है, अगर आपके परिवार की सालाना आय 4 लाख रुपए से कम है तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगा।
तो हमको लगता है कि अच्छा ठीक है, हम लोग अमीर लोग हैं क्योंकि हमारा 4 लाख पर एनम से बहुत ऊपर है। लेकिन इसको देखकर लगा कि हम लोग तो मतलब इतने ज्यादा गरीब हैं, 85 लाख पर एनम से अगर कम है तो स्कॉलरशिप पूरा फ्री मिल जाएगा। तो मैं वही सोच रहा हूँ कितना टाइम लगेगा 85 लाख पहुंचने में, वो भी साल का। मतलब बाप रे बाप, बहुत ज्यादा गरीब महसूस करा दिया एमआईटी ने हम सबको। आगे बढ़ते हैं। तो वैसे आपको बता दूं, ये सिर्फ एमआईटी के साथ नहीं है। तो अगर आपको लग रहा हो ये एमआईटी के साथ है, ऐसा नहीं। ये 100% स्कॉलरशिप जो मैंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बनाया, यहां पर भी यही ये कहते हैं, ये जो बड़े बड़े कॉलेजेस हैं इनमें ये बात हर जगह दिखती है। 100% ट्यूशन फीस वेवर फॉर फैमिलीज अर्निंग लेस देन 85,45,664। ये प्रिंसटन का है। प्रिंसटन का मैंने बताया था, बनाया है जीरो फीस 2.2 करोड़ स्कॉलरशिप। ये इसी से, क्यों हर फैमिली को जिसका भी 85 लाख पर एनम से कम का फैमिली इनकम है उसको पूरा फ्री कर देते हैं। रहना खाना सब कुछ मिला के 4 साल का 2.25 करोड़ रुपए आ रहा है, सिर्फ ट्यूशन फीस, रहना खाना अलग, और वो भी फ्री देते हैं। उसके बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में लिखा है 73 लाख रुपीज से कम है तो 73 लाख 85 लाख है, इससे तो सभी कम होते हैं, है ना। है तो इसीलिए यहां पर इन मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज में ऐसा होता है, हार्वर्ड में भी, प्रिंसटन में भी, एमआईटी में भी, कि अगर आपके परिवार की इनकम 70-80 लाख रुपए से कम है साल की तो आपको ऑलमोस्ट पूरा फ्री पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स who have to follow these 2 steps, 2 स्टेप क्या है? पहला, आपको एक CSS प्रोफाइल बनाना पड़ेगा, अ टूल प्रोवाइडेड बाय द कॉलेज बोर्ड टू हेल्प डिटरमाइन वेदर अ स्टूडेंट इज एलिजिबल फॉर नीड बेस्ड MIT स्कॉलरशिप और नॉट। तो आपको सबसे पहले एक CSS प्रोफाइल बनाना है जिसके थ्रू आपको पता चलेगा या कॉलेज आपको बताएगा कि आपको स्कॉलरशिप मिलेगी कि नहीं। अगर ये पता चल गया स्कॉलरशिप मिलेगी तब तो आगे का प्रोसेस तुम कर सकते हो। उसके बाद सबमिट पेरेंटल टैक्स रिटर्न्स और इनकम डॉक्यूमेंटेशन, अपने माता पिता का इनकम टैक्स का जो भी डॉक्यूमेंट होता है वो सबमिट कीजिए। उससे वेरीफाई करेंगे कि हाँ भैया तुम सच में गरीब हो या खाली फोकट दिखा रहे हो कि गरीब हो। अगर वो सब सबमिट करते हो और दिख जाता है कि हाँ तुम सच में बहुत गरीब हो, तो देन कॉलेज बोर्ड सिक्योर आईडॉक प्लेटफॉर्म, ये इस आईडॉक प्लेटफॉर्म पे आपका पूरा वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन हो जाता है तो फिर आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। स्कॉलरशिप अगर एक बार मिल जाती है तो फिर बस तुमको यूएसए जाना है, बाकी तो ये लोग देख लेंगे। क्लियर? अब क्या तुम रेडी हो दुनिया के बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए? बोलो जल्दी हाँ या ना, यस और नो। कम ऑन पीपल, आर यू ऑल रेडी, ऑल सेट? तैयार हो? पढ़ना चाह रहे हो MIT यूएसए में, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, जहां का एक साल का खर्चा 85 लाख रुपए पर एनम, 72 लाख रुपए, सॉरी 72 लाख रुपीस पर एनम है। कर सकते हो? जाना चाह रहे हो? चलो सारे बच्चे लिख रहे हैं, जाहिर सी बात है। ये तो ऐसा सवाल हो गया, मैंने पूछ लिया क्या तुम्हें 72 लाख रुपए चाहिए, बोलो हाँ या ना। बच्चा बोले हाँ यार कैसी बातें कर रहे हो, 72 लाख तो सबको चाहिए। चलो, तो वेदांतु स्टडी अब्रॉड में मैं ऐसे बहुत सारे सेशंस लेकर आ रहा हूं। आप सारे लोग सर्च कर लीजिए यूट्यूब पे वेदांतु स्टडी अब्रॉड, इस चैनल पर चले जाइए। और मैं ऑलमोस्ट हर रोज एक सेशन ला रहा हूं, लाने की कोशिश कर रहा हूं, और ऐसे खोज खोज के कॉलेजेस निकाल रहा हूं। विश्वास मानिए बहुत मेहनत लग रही है, क्योंकि कॉलेजेस तो दुनिया में बहुत हैं, पर वो सारे कॉलेजेस पैसा मांग रहे हैं, बहुत सारा पैसा। तो मेरी कोशिश ये है कि भाई जो कॉलेजेस कम से कम पैसा मांगे या नहीं मांगे पैसा, तो जो कम से कम पैसा मांग रहा है, विश्वास मानिए जर्मनी में ऐसे कॉलेजेस हैं जो 30,000 रुपीज पर ईयर, 30,000 रुपए पर ईयर ले रहे हैं, रुपए, जर्मन करेंसी नहीं, जर्मन करेंसी से कन्वर्ट करके बता रहा हूं। जर्मनी में ऐसे कॉलेजेस हैं जो 30,000 रुपए पर ईयर ले रहे हैं और इसमें आपको पूरी मस्त बढ़िया इंजीनियरिंग करा रहे हैं। और वहां पर एवरेज पैकेज जो डेटा साइंटिस्ट का है वो है 28 लाख पर एनम, 28 लाख पर एनम पर ईयर। डेटा साइंटिस्ट का, AI इंजीनियर का 28 लाख, 30 लाख, 32 लाख, ऐसा ऐसा पैकेज है। तो आप इस वेदांतु स्टडी अब्रॉड चैनल पे जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया हूं, तो आप नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन से भी, वहां से भी स्टडी अब्रॉड का चैनल खोल सकते हैं और इस पर सब्सक्राइब कर जाइए। और इस पर आपको सेशंस मिलते रहेंगे। आपके काम का जो भी लगे आप वहां पर अप्लाई करते जाइए, 2, 4, 5 में अप्लाई कीजिए, कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा, चांसेस हैं। और अगर आपको खुद से करने में दिक्कत है तो इस चैनल पे मैंने वो हेल्प का लिंक भी दिया हुआ है कि अगर आपको कोई काउंसलिंग की हेल्प चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो भाई। तो देवियों और सज्जनों, यह सेशन यहीं तक था। उम्मीद करता हूं कि सेशन में मजा आया होगा और सेशन से जानकारी आपको अच्छी मिली होगी। और अगर मिली है अच्छी जानकारी तो मस्त, MIT के सपने बुनना शुरू कीजिए। हो सकता है अगला बेहतरीन शॉट आपका MIT में हो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखो, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।